औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जितने भी हम मुस्लिम रब के इस्लामी किंगडम में रह रहे हैं, हम कभी भी कुरान करीम के सिवा किसी और किताब से रहनुमाई ले नहीं सकते। भले वो शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान या सलाफी मुसलमान के हदीस और फ़िक़्ह, उसूल और सीरत और तफासिर या तवारीख़ की कुतुबें क्यों ना हो। इसलिए कि ये कुरान क्या कहता है, 29 नंबर सूरा अल-अनकबूत के 51 नंबर आयत पे, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। 51 नंबर आयत का तर्जुमा है, क्या इंसान के लिए काफ़ी नहीं कि बिलाशुबा हमने तुझ पर लिखी हुई अल किताब नाजिल की जो कि उन पर तिलावत की जाती है। बेशक इसमें ईमान वाली कौम के लिए रहमत और नसीहत है। और 52 नंबर आयत पे है, कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना आमनु बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। कह दे कि अल्लाह ही मेरे और तुम्हारे दरमियान शाहिद काफ़ी है। वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो लोग जो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वही तो है जो खसारा उठाने वाले हैं। अभी ये लोग कौन है, इस सिलसिले में हम थोड़ा सा अगर कुरान करीम की रोशनी में मुसलमान शिया, सुन्नी और सलाफी हजरत को देखें तो उनके जो नज़रियात है, बहुत सारे नज़रियात जो है कुरान करीम के अगेंस्ट है। कुरान से टक्कर लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे अकायद जो है घड़ लिए। जैसे वो कहते हैं कि 2.5% ज़कात जो है ये हमको साल में एक दफ़ा देना है, जबकि कुरान में इसका जिक्र नहीं है। नमाज में वो लोग अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, दुआ मसूरा पढ़ते हैं, जबकि कुरान 2 नंबर सूरा अल बकरा के 45 नंबर आयत पे क्या फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सलात के साथ और सबर के साथ इस्तिआनत चाहना है। तो इस्तिआनत की जो आयत है वो नमाज में पढ़नी है। तो कुरान में ये सारी दुआएं नहीं है जो लोग घड़ कर नमाज के अंदर शमूलियत कर लिए। और ज़कात कुरान करीम के 8 नंबर सूरा अल अनफाल की 41 नंबर आयत के रोशनी में खुमुस देना है। तो अत्तहियात बोले, दरूद शरीफ बोले, दरूद इब्राहिमी कुरान में मौजूद नहीं है, किसी इंसान ने बनाया है। तो रसूल भी ये दरूद पढ़ ही नहीं सकते। ये मुसलमान लोग जो है, जो ख़त्म ये लोग देते हैं वो भी कुरान में नहीं है, ये इंसानों ने खुद अपने से बना लिया है। तीजा है, 40वां है, कुरान में नहीं है, ये किसी ने धर्म के नाम पे शुरू किया है। चेहरा को छुपाने का जो बुर्का है, सर को ढांकने के लिए जो भी टोपी पहनते हैं, तो ख़वातीन चेहरा को छुपाने के लिए और मर्द हजरत पगड़ी और टोपी पहनने के लिए जो भी रिवाज तैयार कर लिया है, ये कुरान से नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को जो खतना कराया जाता है, ये भी कुरान में नहीं है।
سورہ فاتحہ کے بعد مسلمان لوگ جو آمین کہتے ہیں، یہ آمین سورہ فاتحہ کھول کے دیکھے اس کے آخر میں نہیں ہے. تو ہم مسلم جو ہے قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب سے رہنمائی لے ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ رحمت کی ہے اور یاد دہانی کی کتاب ہے. آسمانی معراج کا جو واقعہ بتاتے ہیں یہ مولوی حضرت، یہ قرآن میں نہیں ہے. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھایا جا سکتا. تو بہت سارے انسان پیدائشی الٹے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس قسم کی ممانعت قرآن نے نہیں دیا، یہ مولویوں کا ہے. داڑھی ایک مٹھی جو رکھنا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سامری کی طرف سے ہے. اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور ٹخنوں کے نیچے چلے جائے تو جہنم میں جانا، یہ قرآن نہیں بولتا، مولویوں کی طرف سے ہے. اور حلالہ کا جو رواج ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو دوسرے قوموں نے قرآن کے قانون اپنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے. اور مسلمان یہ کیا کہتے ہیں؟ الدنیا سجن للمومن. ان کے مولویوں کا کہنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والجنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ اس لیے یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے پیروکاروں کو کیا کہہ کے رکھتے ہیں کہ قرآن کو لپٹ کر رکھو، اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. تو جو چیز قرآن نہیں بتاتا اسے ہم مسلم ہونے کے ناطے کیوں مانیں؟ ایسے مولویوں سے آئیے ہم دور رہیں اور قرآن کو ہدایت کی کتاب، رحمت کی کتاب، تذکرہ کی کتاب مان کے اسے پڑھنے کے لیے جو ہے ہم اپنے ذات کو تیار کر لیں، ورنہ اس دنیا میں ہم کو رسوائی ملنا ہے اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو علماء ازازیل ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.